हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। ये आपका आज का ये आपका वीडियो रहेगा वो स्पेशल कला एवं संस्कृति से संबंधित रहेगा। ठीक है, जितने भी आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आजकल ये अक्सर एग्जामों में कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत सारे ऐसे हम हो या आप स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि ये कला संस्कृति क्या है, एक दो नंबर का आता है, इसको छोड़िए। लेकिन एक दो नंबर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कभी कभी साबित हो जाता है। चलिए, तो आज का ये आपका वीडियो रहेगा, क्वेश्चन आपका रहेगा कला एवं संस्कृति से रहेगा। चलिए देखते हैं कैसा कैसा आज का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ वननेस इसका नाम दिया गया है। ठीक है, वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, किस राज्य में बनाया जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा कि आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा यानी मूर्ति बनाया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है क्या, स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है, ओंकारेश्वर में बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ बनाया जा रहा है, आपका ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। ठीक है, यही आपके आदि शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। क्या चीज का सिद्धांत दिया था, तो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। और यही स्टैच्यू का नाम क्या रखा गया है, अद्वैत लोक। आप इसको अद्वैत लोक भी बोल सकते हैं या स्टैच्यू ऑफ वननेस भी बोल सकते हैं। और अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, आदि शंकराचार्य ने ही दिया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का 42वां यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में किसे शामिल किया गया। ठीक है, यानी कि अभी तक भारत का 41 ऐसे स्थल है जो यूनेस्को में शामिल किए जा चुके हैं। ये आपका 42वां पूछ रहा है। ठीक है, 42वां यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा स्थान है, आपका होयसला मंदिर है। ठीक है, कौन मंदिर है, होयसला मंदिर है, ये आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एक बात बता देते हैं कि यूनेस्को का जो अभी मुख्यालय कहाँ पे, यूनेस्को का मुख्यालय आपका पड़ता है फ्रांस में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन आपका 1945 में किया गया था। कब किया गया था, 1945 में इसका गठन किया गया था यूनेस्को के। और ठीक एक साल के बाद यानी 1946 में इसमें भारत शामिल हो गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, 1945 में यूनेस्को का गठन किया गया था और एक साल के बाद यानी 1946 में भारत इसमें शामिल हो गया था। और अभी तक भारत के 42 ऐसे स्थल है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जा चुके हैं। आपका 42वां आपका होयसला मंदिर कर्नाटक राज्य में हो जाता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपका एकदम वीवीआई है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका आदि शंकराचार्य थे और यहाँ पे रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है, तो आपका हैदराबाद में बनाई जा रही है। कहाँ पे, हैदराबाद में बनाई जा रही है। और उसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। उसका नाम क्या रखा गया है भाई, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। लेकिन एक और बड़ी बात बता देते हैं, ये रामानुजाचार्य की ऐसी मूर्ति है, यानी कि दुनिया की दूसरी ऐसी मूर्ति है जो सबसे बड़ी मूर्ति है। कैसी, बैठी मुद्रा में। ये ध्यान दीजिएगा, दुनिया की दूसरी सबसे ऐसी मूर्ति बैठी मुद्रा में कौन सी है, आपका रामानुजाचार्य की, जो कि हैदराबाद में बनाई जा रही है। भाई ये भी तो पूछ सकता है कि पहली ऐसी कौन सी मूर्ति है, तो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है जो बैठी मुद्रा में, आपका थाईलैंड के बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, क्या चीज है, तो आपका हो जाएगा थाईलैंड की, आपका थाईलैंड में है, थाईलैंड में किसकी प्रतिमा, आपका बुद्ध की प्रतिमा। आपका बुद्ध की प्रतिमा पहली हो जाती है बैठी मुद्रा में सबसे ऊंची, और दूसरा हो जाता है आपका रामानुजाचार्य के भारत में जो बना है, हैदराबाद में बनाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है, वो किस राज्य में है, तो आपका तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में। ये आपका जो महाबलीपुरम तट मंदिर है, यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी लाइटें आपको जलती है, यानी कि जितने भी बल्ब वगैरह जलते हैं, सारे सौर ऊर्जा से जलते हैं। क्या चीज से जलते हैं, तो सारे आपके सौर ऊर्जा से जलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु, यही महाबलीपुरम में एक और मंदिर है, अक्सर एग्जामों में क्या कर देता है, पूछ देता है कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कौन सा मंदिर पूछ देता है, आपका पूछ देता है सूर्य मंदिर। आपका सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है,
सूर्य मंदिर आपका यही महाबलीपुरम यानी तमिलनाडु में ही स्थित है और भगवान शिव और भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। इसको ध्यान दीजिएगा, सूर्य मंदिर कहाँ है तो आपका तमिलनाडु में ही है, भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद ये महाबलीपुरम का तट मंदिर है जो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है, वो भी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर कि वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम एक संस्था का नाम है, किसका नाम है? एक संस्था, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, वैसे ही आपका ये भी संस्था है। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा है? पहला शहर आपका हो जाता है बेंगलुरु। ऐसे तो पूरे विश्व में बहुत सारे शहर इसमें शामिल किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक पूरे विश्व में 40 ऐसे शहर है जो इस संस्था में शामिल किए जा चुके हैं, और जो आपका हमारा बेंगलुरु है वो 41वां शहर है। कौन सा है आपका? 41वां शहर है। यानी कि आपका हम बोल सकते हैं तो वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा हो जाता है? तो आपका बेंगलुरु हो जाता है। ये क्या है? आपको ऐसी संस्था है जो कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, इन शहरों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि दुनिया में बहुत विकसित करने के लिए लोग घूमने आए, उसके लिए संस्था जारी करती है शहरों के नाम। ये आपका लंदन, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, सारे देशों में बहुत सारे इसका ऐसे शहर को इसने अपने आप में शामिल किया गया है, जिसकी संख्या अब कितना हो गई है? 41 हो गई है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? जो हमारा अभी रामलला का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसी के तर्ज पे ये भी बनाया जा रहा है। ठीक है, रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? आपका बिहार के चंपारण जिले में बनाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बिहार के चंपारण जिले में पहला दुनिया का सबसे बड़ा है, ध्यान सोचने वाली बात है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? आपका चंपारण में, यानी कि बिहार राज्य में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? यानी कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी गई है कहाँ? बड़तुम्मा सागर। बड़तुम्मा सागर को, ये सागर समुद्र नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक जगह का नाम है, उसका नाम है बड़तुम्मा सागर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में क्या पड़ता है। तो संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो बड़तुम्मा सागर, मध्य प्रदेश में, जो कि 100 करोड़ से बनेगा। इसकी लागत खर्च आपका कितना आ जाएगा? 100 करोड़ आ जाएगा। और आपका 1 एकड़ जमीन में बन रहा है, कितना? 1 एकड़ जमीन पर ये बनाया जा रहा है। किसका प्रतिमा? संत रविदास की प्रतिमा, ये ध्यान दीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आ जाता है, विश्व की सबसे ऊंची 27 फीट नटराज मंदिर यानी नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? ध्यान दीजिएगा, विश्व के सबसे ऊंची, अभी तक इससे ऊंची कहीं पर भी नटराज मंदिर नहीं बनाई गई, हमारा भारत में बनाया गया है। तो विश्व के सबसे ऊंची नटराज मंदिर कहाँ रखी गई है स्थापित? आपका भारत मंडपम में। भारत मंडपम एक ऐसा बोल सकते हैं जगह है जो कि भारत में G20 वाला शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके उपलक्ष्य में आपका भारत मंडपम का स्थापना किया गया था। वहीं पे भगवान नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर आपका हो जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल कहाँ बन रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है। वैसे तो सारा पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन ये सारा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी हम आपको बता दे रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल बनाया जा रहा है मायापुरी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मायापुरी कहाँ है? तो आपका वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, ये मायापुरी, ये क्या है आपका वैदिक तारामंडल? क्या है? ये आपका इस्कॉन है, जैसे भागवत गीता, रामायण, ये सब होता है ना इस्कॉन का, ये वही इस्कॉन है, इसका हेड क्वार्टर यही बन रहा है। ठीक है, ये वैदिक तारामंडल जो है मायापुर में बन रहा है, आपका इस्कॉन का हेड क्वार्टर बन रहा है। क्या? इस्कॉन का हेड क्वार्टर, आपका इस्कॉन का हेड क्वार्टर बनने जा रहा है ये तारामंडल। उसके नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है आपका? तो मसूरी में खुला है। मसूरी आपका किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आप 11 नंबर देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा? फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा, ठीक है, क्या भाई है? हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ किया जा रहा है? तो आपका राखीगढ़ी में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो राखीगढ़ी में किया जा रहा है। और राखीगढ़ी भाई किस राज्य में स्थित है, किस जगह में, ये भी पूछ सकता है। बहुत बार
आपका सेट में मिला भी है हमें कि आपका राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है। तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा यानी कि हिसार के हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, हिसार के हरियाणा राज्य में स्थित है। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हड़प्पा काल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो हो जाता है। और भारत का पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपका राखीगढ़ी जो कि हरियाणा हिसार में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा इसको। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हम देखते हैं, भारत का पहला थीम पार्क कौन सा पार्क भैया, थीम पार्क। ठीक है, थीम पार्क जिसका नाम दिया गया है वेदवन पार्क। इसको आप थीम पार्क भी बोल सकते हैं या वेदवन पार्क भी बोल सकते हैं। वेदवन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है, आपका नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। आपका कैसा पार्क है, या भी समझ लीजिए, इसको आसानी होगा समझने में, क्वेश्चन आपको डील करने में, हल करने में। आपका जो ये थीम पार्क है, थीम पार्क कहने का मतलब इसमें बहुत सारे बरगद, नारियल या कल्प वृक्ष यानी कि ऐसे 50,000 से भी अधिक पुराने वैदिक सभ्यताओं के पौधे इसमें देखने को आपको मिलेंगे। यानी कि वेदों में जैसे बहुत पुराने जगहों पर गुरु के जो आश्रम होते हैं, तो वहां यानी कि आपको बोल सकते हैं इसको वैदिक काल के जितने भी आपको पौधे मिलते हैं, लगभग 50,000 से अधिक प्रकार के पौधे आपको इस पार्क में देखने को मिलेंगे, जिसका स्थापना कहाँ किया जा रहा है, आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जा रहा है। क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि भारत का पहला थीम पार्क या वेदवन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपका नोएडा में बनाया जा रहा है, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका संस्कृति और कला से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये सीरीज था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जितने भी हमने बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।